से गैस जल में अधिक घुलनशील है। गैस गुब्बारा को उड़ाने में प्रयोग की जाती है। किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या। नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से अपने चैनल बीच की खोज में। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कराए हैं साइंस का प्रश्न पत्रिका 4। अगर आप प्रश्न पत्रिका 3, 2, 1 नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ का लिंक है, आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। अधिक का मतलब है दोस्तों किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वायुमंडल में। तो नाइट्रोजन गैस की दोस्तों सबसे अधिक मात्रा है हमारे वायुमंडल में 78% पाई जाती है। और जो दोस्तों गैस है हमारे जीवन के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन, वो मात्र 21% पाई जाती है वायुमंडल में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, पीतल किसकी मिश्र धातु है। दोस्तों पीतल जो होती है किन किन दो धातुओं से मिलकर बनी होती है। तो पीतल दोस्तों तांबा और जस्ता से मिलकर बनी होती है। ऑप्शन बी में तांबा और जस्ता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है, कौन सी गैस जल में घुलनशील होती है, अधिक घुलनशील होती है, मतलब जल्दी से घुल जाती है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोस्तों जल में अधिक घुलनशील होती है, मतलब जल्दी से घुल जाती है। हाइड्रोजन का आणविक भार कितना होता है। दोस्तों हाइड्रोजन का आणविक भार कितना होता है। तो दोस्तों हाइड्रोजन का आणविक जो भार होता है वो आपका होता है 2, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है और गैस में हमेशा यहाँ पे द्विपरमाणुक होती है। गैस द्विपरमाणुक होती है, इसलिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन का हो गया और 2 है नीचे, तो 2 से गुणा हो गया, यानी कि 2 इसका आणविक भार हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा है, अम्ल वर्षा किस तत्व के कारण होती है। दोस्तों अम्लीय वर्षा होने का कारण कौन सी तत्व होती है। तो यहाँ पे सल्फर दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फर के कारण दोस्तों अम्लीय वर्षा होती है। पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछा है, जल की सतह पर तैरने वाले तेल कौन सी प्रकृति का होता है। दोस्तों जो तेल होता है जो जल की सतहों पर ऊपर तैरता है वो किस प्रकृति का होता है। तो आपके घनत्व में हल्का होता है। जिस चीज़ का दोस्तों घनत्व अधिक होगा, मान लीजिए एक है लकड़ी और एक है पानी, अगर पानी का घनत्व अधिक है लकड़ी का घनत्व कम है तो लकड़ी जो होगी पानी पर तैरेगी। लेकिन अगर पानी का घनत्व कम है लकड़ी का घनत्व ज़्यादा है तो लकड़ी जो होगी पानी में डूब जाएगी। अगर दोनों का घनत्व सेम है तो जो लकड़ी होगी वो पानी में बीचों बीच तैरेगी, यानी कि डूब के तैरेगी। तो यहाँ पर जो तेल का घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए जो तेल होता है वो पानी की सतह पर तैरने लगता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घनत्व में हल्का होता है तेल। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। दोस्तों सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु यानी कि सबसे जल्दी अभिक्रिया कौन सी धातु करती है। तो ऑप्शन सी में है, इसका करेक्ट आंसर हो रहा है पोटेशियम। पोटेशियम दोस्तों सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है, उसके बाद आपका सोडियम आता है, ऐसे ऐसे करके आते हैं सब। 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, कौन सी गैस गुब्बारों को उड़ाने में प्रयोग होती है। गुब्बारा में कौन सी गैस भरी जाती है। तो हीलियम दोस्तों गुब्बारों में भर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हीलियम दोस्तों हल्की गैस होती है और गुब्बारों को हल्की ही गैस चाहिए, इसलिए गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। पदार्थ की दोस्तों सबसे छोटी इकाई पूछे, एकदम छोटी से छोटी इकाई पूछे तो परमाणु होता है। ठीक है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होता है। कमेंट में बताइए कि पदार्थ की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है, कौन सा तत्व विद्युत का अच्छा चालक है। अच्छा चालक का मतलब होता है तत्व में दोस्तों विद्युत धारा बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के बहुत जल्दी प्रवाहित हो सकती है। तो तांबा दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तांबा विद्युत का अच्छा चालक है। क्यों? क्योंकि कांच में तो धारा प्रवाहित होगी नहीं, प्लास्टिक में भी होगी नहीं, सल्फर में भी होगी नहीं, तो तांबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, जल का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए, नोट पैड में अपना नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल का पीएच मान दोस्तों 7 होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है। मैंने दोस्तों पहले ही क्वेश्चन बताया कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 21% होती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वायु में दोस्तों नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं। दोस्तों तत्व में परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को दोस्तों परमाणु संख्या कहा जाता है। ठीक है, परमाणु संख्या कहा जाता है, ऑप्शन बी परमाणु संख्या है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। दोस्तों रासायनिक परिवर्तन पहले कहते हैं किसे, इसको जान लीजिए। तो ऐसा परिवर्तन जो अपने पूर्व अवस्था में नहीं आता, एक बार प्रयोग होने के बाद पूर्व अवस्था में अपने नहीं आएगा। जैसे बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ दोस्तों पिघलेगा तो अपने पूर्व अवस्था में आ जाएगा। पानी का वाष्प बनना, ये भी अपने पूर्व अवस्था में आ जाएगा। दूध का खट्टा होना, दोस्तों दूध का खट्टा होना यह एक रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दूध का खट्टा होना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कठोर पदार्थ दोस्तों होता है हीरा। विश्व का कह लीजिए, पृथ्वी का कह लीजिए, सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। हीरा से कठोर पदार्थ कोई होता नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, सबसे अधिक उपयोग में आने वाली अम्ल कौन सी है।
सबसे अधिक उपयोग किस अम्ल का आप करते हैं? तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4 जिसका सूत्र होता है H2SO4। 16वां नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट किसे कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट अगर पूछे, बेकिंग सोडा इसका करेक्ट हो जाएगा। बेकिंग सोडा दोस्तों जैसे खाने वाला सोडा होता है वही होता है बेकिंग सोडा, और उसका सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट उसका रासायनिक नाम होता है। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है, सामान्य नमक का सूत्र क्या है? सामान्य नमक जिसे दोस्तों आप घर में इस्तेमाल करते हैं, रोजाना अपने सब्जियों में डालते हैं, उसका दोस्तों सूत्र क्या होता है? तो NaCl होता है। ऑप्शन ए में NaCl है, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है, पारा सामान्य ताप पर किस अवस्था में होता है? सामान्य ताप पर दोस्तों वो द्रव अवस्था में रहेगा। सामान्य ताप पर वो द्रव अवस्था में रहेगा, इसलिए ऑप्शन बी द्रव अवस्था करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक दोस्तों बनाने में आपका उपयोग किया जाता है फिनोल का। ठीक है, फिनोल ऑप्शन ए में है, फिनोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिनोल दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। 20 क्वेश्चन नंबर है, गैस का आयतन किस पर निर्भर करता है? दोस्तों गैसों का जो आयतन होता है वो आपके दाब और ताप पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाब और ताप पर क्या निर्भर करता है? गैसों का आयतन। अगर दाब अधिक लगाएंगे तो गैस का जो आयतन रहेगा वो बदलेगा, यानी कि कम होगा। अगर दाब कम लगेगा तो गैसों का आयतन बढ़ेगा। वायुमंडल में दोस्तों दाब कम है, इसलिए गैसें बहुत अधिक मात्रा में फैली हुई हैं, और जहां दाब अधिक रहता है दोस्तों वहां पर गैसें भी कम अवस्था में पाई जाती हैं। दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, और अगली वीडियो हमारी होने वाली है बायोलॉजी की, उसको देखना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।